सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। तारक मेहता का उल्टा चश्मा आज 17 साल पूरे करके 18th ईयर में जा रहा है, इसलिए आसिफ भाई को और पूरी टीम को, राइटर्स को, डायरेक्टर्स को हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। इनोसेंस की बात की आपने, बहुत ही शो का आई थिंक बैकबोन है इनोसेंस। 28 जुलाई 2008 को एक अगर बच्चा पैदा हुआ होगा तो आज वो 17 साल पूरा करके 18वें साल में यानी मे बी 11th या 12th में गया होगा। तो उस बच्चे ने भी काफ़ी मैच्योरिटी गेन की होगी, लेकिन हमारे शो का सबसे बेस्ट और सबसे की इंग्रेडिएंट है वो इनोसेंस, जो 2008 में भी थी, आज भी वही बरकरार रही है। सो द एंटायर क्रेडिट गोज टू ईच एंड एवरी एक्टर्स, अपार्ट फ्रॉम एक्टर्स आसिफ भाई, जिन्होंने ये हमेशा अपने जहन में रखा है वाइल गोइंग थ्रू द स्क्रिप्ट्स कि किसी कैरेक्टर की इनोसेंस कहीं पे भी मिस ना हो जाए। सो आई एम थैंकफुल टू आसिफ भाई, आई एम थैंकफुल टू दिलीप भाई, टू ईच एंड एवरी एक्टर्स, क्योंकि 2008-9 में मैं भी शो में छोटे मोटे कैमियोस करने आया करता था। मैंने रिक्शा वाले का भी रोल किया है, मैंने पुलिस इंस्पेक्टर का भी रोल किया है। तब ये लगता था कि इतने बड़े शो में यार मुझे कब चांस मिलेगा। सो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड आसिफ भाई इस कैरेक्टर को परमानेंट बना लिया। आप सबका बहुत प्यार मिला है, सो थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाय गलती से मिस्टेक हो गई। बड़ा फेमस है, बड़ा सबके एकदम लबों पर है। कभी ऐसा आम खास होता है कि लोग आपको कहते हैं एक बार कह के सुनाइए? तू बसू मत बोल, वांदा नहीं। So thank you so much everyone यहाँ पे आने के लिए। I am really happy to be a part of this show with all these actors. Thank you आसिफ जी, thank you to each and every one over here कि मुझे चांस मिला कि बचपन में ये शो देखती थी and now I'm a part on the screen. So it's a privilege to be a part of such a legendary show. And जैसे आपने बोला गलती से मिस्टेक, तो ये मुझे हर बार मैं जहाँ पर भी जाऊँ, सेट पे रहूँ, सोशल मीडिया रहे या मैं किसी से मिलूँ, तो मुझे यही आता है सामने से। और बच्चे से लेके हर एक जन यही बोलता है कि एक बार वो बोल के दिखाइए ना, गलती से मिस्टेक हो गई, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी कभी नींद में भी मेरे सपने में वही आता है कि गलती से मिस्टेक हो गई, गलती से मिस्टेक हो गई। तो आई एम लाइक कि इतनी आदत पड़ चुकी है उस डायलॉग की अभी मुझे कि कहीं मैं रियल लाइफ में भी मैं वही सिर्फ सॉरी ना बोलूँ, आगे वो भी निकल जाता है गलती से मिस्टेक हो गई। सो ये हर एक लाइन हर एक एक्टर की कितनी फेमस हुई है, मतलब हर एक का एक तकिया कलाम है जो फेमस हुआ है, इतना ये शो चला है और इतना लोग प्यार करते हैं। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन ओवर हियर फॉर लविंग दिस शो सो मच। क्या बात है। ये सवाल मैंने एक बार रात को स्क्रिप्ट आई और हम नाइट शूटिंग कर रहे थे, तो मुझे हर बार उम्मीद रहती है कि मेरी कहानी में मैं केस सॉल्व करूंगा गोकुल धाम की, क्योंकि घर पर भी लोग भी कहते हैं कि तुम उस लायक नहीं हो इंस्पेक्टर, तुम्हारा कैरेक्टर ग्रो नहीं हो रहा है। तो मैंने आसिफ भाई को रात को 1 बजे फोन किया, तो मैंने कहा यार आसिफ भाई मैं केस सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, मेरा कैरेक्टर ग्रो नहीं हो रहा, तो क्या करूं? तो उन्होंने कहा तेरा एपिसोड मैंने सोच के रखा है, 2036 में एक एपिसोड आएगा और वो सॉल्व होगा। अब एक विशेष बात बोल रहा हूं, ये मीडिया के लिए नहीं है, आप लोग कैमरा किसी भी तरफ रख सकते हैं। 2036 उन्होंने क्यों कहा, मैं एक घटना बताता हूं। शायद सन 2011-12 की बात है, हम लोग कलकत्ता गए थे कुछ काम से, हम और आसिफ भाई। हम मां काली मंदिर से दर्शन करके बाहर निकल रहे थे, तो एक बाबा वहां बैठे हुए थे, तो हम और आसिफ भाई गए और उनके पैर छुआ। हम निकलने लगे तो बाबा, एक तेजस्वी उनका चेहरा था, उन्होंने आसिफ भाई को देखा और कहा ए बेटा इधर आ। हम लोग थोड़ा डर के और घबरा के उनके पास गए, बोले क्या करता है तू? तो आसिफ भाई कुछ सकपकाए, तो मैंने कहा कि हम एक सीरियल बनाते हैं, उनके निर्माता हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो उन्होंने, बाबा ने आसिफ भाई को बहुत घूर के देखा, तो हमको लगा कुछ डांटेंगे या कुछ श्राप दे देंगे। ये 2011-12 की बात है, जो हमारा तारक मेहता काफी एक चढ़ाई की ओर चढ़, माने हमारी सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा था।
बाबा ने देखा आसित को और कहा कि करने की कोशिश की तो उसको मां नहीं छोड़ेगी। तो ये बात किसी ने भी इस सीरियल को अवरुद्ध करने की या रोकने की कोशिश की, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो ये आसित भाई को, उसके बाद हम लोग रात को होटल में आए, हमने सोचा कि इस बाबा को फिर से मिलते हैं, कुछ और लालच हुई इसके बारे में, पर वहां जाने के बाद पता चला कि ये बाबा यहां कोई आता ही नहीं था। तो शायद आसिफ भाई को आशीर्वाद देने के लिए वो बाबा आए थे, और 2036 तक तो हम निश्चिंत हैं, आगे की कल्पना और आगे की मेहनत हम सबको करनी है। धन्यवाद, थैंक यू।